नमस्कार, मैं पूजा शर्मा। आज मैं इस सेशन में आपको फेस पाउडर के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमें मेकअप करने से पहले मेकअप की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सेशन में मैं आज आपको फेस पाउडर के बारे में जानकारी दूंगी। फेस पाउडर फेस पाउडर को फाउंडेशन लगाने के बाद मेकअप सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में चेहरे को धोकर टोनर लगाकर और मॉइस्चराइजर करने के बाद फाउंडेशन और फिर फेस पाउडर लगाएं। अगर आपको ग्लोइंग लुक चाहिए लेकिन फाउंडेशन उपयोग नहीं करना चाहती तो त्वचा को मॉइस्चराइजर करने के बाद भी आप फेस पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर व फाउंडेशन में फ़र्क और स्किन के हिसाब से इसे कैसे यूज़ करें। स्किन को गोरा और ग्लोइंग दिखाने के लिए फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। यह स्किन के पिंपल, दाग धब्बों को छुपाकर उसे ग्लोइंग लुक देता है। अक्सर महिलाएं कॉम्पैक्ट पाउडर और फाउंडेशन को एक जैसा समझ लेती हैं, लेकिन यह एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को एक समझने की गलती ना करें। चलिए जानते हैं कि कॉम्पैक्ट पाउडर और फाउंडेशन में क्या फ़र्क है और आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। मेकअप प्रोडक्ट की जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। हमें हर चीज़ अपनी स्किन के हिसाब से ही यूज़ करनी चाहिए। जैसे हमें अपनी स्किन टोन का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी स्किन टोन किस तरह की है और हम उस पर किस तरह का मेकअप यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें ये इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो हमारी स्किन ख़राब हो सकती है। तो आप सही प्रोडक्ट कैसे चुन सकते हैं? अगर आपके चेहरे पर किसी भी तरह के दाग धब्बे या पिंपल नहीं हो तो आप सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल करें। ऐसे चेहरे पर कंसीलर लगाने के बाद फाउंडेशन अप्लाई ना करें, सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं। चेहरे पर ज़्यादा दाग धब्बे होने पर फाउंडेशन का इस्तेमाल करें। यह आपके चेहरे को फुल कवरेज देता है और इसमें आपको फुल लुक भी देता है, इसलिए चेहरे को फुल कवरेज देने के लिए फाउंडेशन का इस्तेमाल करें। ऑयली स्किन होने पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं, क्योंकि यह ऑयल को छुपा देता है, मेकअप को ख़राब होने से बचाता है। अगर आप ऑयली स्किन पर फाउंडेशन लगाना ही चाहती हैं तो आप उसे पाउडर फॉर्म में यूज़ करें। पाउडर फाउंडेशन ऑयली स्किन पर ज़्यादा देर तक टिका रहता है। मेकअप तो हम अपनी स्किन पर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसे लगाने का सही तरीका भी हमें आना चाहिए। फेस पाउडर लगाने का यह सही तरीका है। चेहरे पर स्टेप बाय स्टेप फेस पाउडर लगाना चाहिए, जिससे वह आर्टिफिशियल ना लगे। फेस पाउडर लगाने से चेहरा रूखा खुरदरा लगने लगता है। ज़्यादा फेस पाउडर प्रयोग करने से चेहरे पर पिंपल आदि निकल आते हैं। आइए जानते हैं फेस पाउडर को किस प्रकार से चेहरे पर लगाना चाहिए। फेस पाउडर के सही रंग का चुनाव करें। फेस पाउडर भूरे और सफ़ेद रंग में आते हैं। आपको फेस पाउडर अपनी स्किन टोन के रंग के हिसाब से चुनना चाहिए। अगर आप गोरे हैं और आपने सफ़ेद रंग का फेस पाउडर चुन लिया है तो आपका चेहरा काला दिखाई देगा। मेकअप से पहले कैसे सही बेस कंसीलर। अगर आप फेस पाउडर का प्रयोग कर रही हैं तो कंसीलर का प्रयोग करना ना भूलें। हमेशा लूज़ पाउडर का उपयोग करें और कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ ना करें। नेचुरल लुक पाएं। ज़्यादा मेकअप चेहरे पर प्राकृतिकपन खो देता है। फेस पाउडर लगाने का सबसे अच्छा तरीका आप उसे कम से कम ही लगाएं। पाउडर को हल्का सा गाल पर, थोड़ा सा ठोड़ी पर और चेहरे की टी जोन पर लगाएं। चेहरे पर अगर ज़्यादा पाउडर लग जाए तो उसे ब्लोटिंग पेपर से साफ़ करें। इससे आपका चेहरा मेकअप उभरा हुआ नहीं दिखाई देगा। मेकअप करना तब आसान है जब आपको परफेक्ट मेकअप करना आता है, क्योंकि मेकअप की समझ ना हो तो प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल करना ना आता हो तो आपके मेकअप को वह बिगाड़ सकता है। यही वजह है कि कुछ लोग मेकअप करने के बाद भी गंदे या भद्दे दिखाई देते हैं। यहाँ हम लूज़ पाउडर की बात कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ये लूज़ पाउडर का इस्तेमाल किया होगा और कुछ ने नहीं, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि आपने इस्तेमाल किया है या नहीं, बल्कि
ज़रूरी ये है कि आप इसे कितनी तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। आइए यहाँ हम आपको लूज़ पाउडर के साथ कुछ मेकअप टिप्स भी देते हैं। स्किन पर ब्लश ज़्यादा लग जाए तो लूज़ पाउडर का इस्तेमाल करें। ब्लश ज़्यादा लग जाए तो लगाएं लूज़ पाउडर। ब्लश अगर ज़्यादा लग जाए तो मेकअप को ख़राब कर सकता है। ऐसे में कभी गलती से भी ब्लश ज़्यादा लग जाए तो आप लूज़ पाउडर से ठीक कर सकती हैं। ब्लड की गलतियों को ठीक करने के लिए मेकअप ब्रश में लूज़ पाउडर लें और ब्लश के ऊपर ब्लेड करें ताकि ब्लश का टोन डाउन हो सके और आप नेचुरल लुक दे सकें। लोगों को अपने आई शेडो को ब्लेंड करने में मुश्किल आती है, इसके कारण क्रीज सी दिखाई देने लगती है। वहीं कुछ लोगों को इस बात की परेशानी रहती है कि उनकी आंखों में आईलाइनर लंबे समय तक नहीं टिकता। ऐसे में आप आई शेडो को लूज़ पाउडर की मदद से ब्लेंड कर सकते हैं और आईलाइनर को लंबे समय तक रखने के लिए आईलाइनर लगाने से पहले लूज़ पाउडर लगाएं। फिर आप दोबारा आईलाइनर के ऊपर लूज़ पाउडर लगाएं और ऊपर आईलाइनर लगाएं। लिपस्टिक रहेगी लॉन्ग लास्टिंग। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसी लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रही हैं। लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए आप अपनी होठों पर लिपस्टिक लगाएं और फिर होठों के ऊपर टिश्यू पेपर रखें। इसके बाद आप टिश्यू पेपर के ऊपर कुछ लूज़ पाउडर डालें। इससे आपकी लिपस्टिक ज़्यादा देर तक टिकी रहेगी और आपके होठों को काफ़ी सुंदर बनाएगी। जानें फेस पाउडर लगाने में होने वाली गलतियाँ। इन गलतियों के बारे में आपको बताऊंगी। शायद आपने गौर किया होगा कि एक्सपर्ट मेकअप करते समय प्राइमर कंसीलर के बाद पाउडर लगाया करते हैं। वे बताते हैं कि पाउडर का यूज़ मेकअप को कई घंटों तक सील कर एक्स्ट्रा ग्लोइंग इफ़ेक्ट देता है। वहीं इसमें फाउंडेशन में क्रीज नज़र नहीं आती और उनका फाइनल टच मेकअप को फिनिशिंग देने में काम आता है। लेकिन अक्सर हम जाने अनजाने में इससे जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं और सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। ये गलतियां इस तरह से है। नंबर 1, टूल्स। मेकअप तभी अच्छा दिखेगा जब आपके पास इसे करने के लिए सही चीज़ें होंगी और आप इसे सही तरीके से अप्लाई करेंगी। इसके लिए ज़रूरी चीज़ है सही मेकअप टूल्स। ऐसा ही फेस पाउडर के साथ भी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप पाउडर पफ का इस्तेमाल करें। यह एक्स्ट्रा ऑयल को सोखने में आपकी मदद करेगा और आपको मैट फिनिशिंग लुक देगा। सामान्य रूखी त्वचा पर पाउडर ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपको सॉफ्ट और ग्लोइंग टच मिल सकेगा। नंबर 2, स्किन टाइप। प्रोडक्ट खरीदते समय स्किन टोन ही काफ़ी नहीं, इसके लिए स्किन टाइप को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फेस पाउडर ऐसे चुनें जिसे सिर्फ टैल्क या टैल्कम हो, क्योंकि यह चेहरे से ऑयल अब्जॉर्ब कर आपको परफेक्ट फिनिशिंग देता है। वहीं ड्राई स्किन वालों को हाइड्रोनिक एसिड और हाइड्रोनिक के साथ आने वाले फेस पाउडर का चुनाव करना बेहतर रिजल्ट देगा। नंबर 3, स्किन टोन। परफेक्ट लुक के लिए आप मेकअप प्रोडक्ट की खरीदारी अपनी त्वचा के मुताबिक ही करते होंगे। मार्केट से चाहे आप फाउंडेशन खरीद रही हों या फिर कंसीलर और फेस पाउडर, तीनों में बस एक ही फार्मूला अपनाएं। मार्केट में आपको हर तरह के फेस पाउडर मिल जाएंगे, लेकिन स्किन अगर तेलीय है तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से एक शेड लाइट पाउडर खरीदें। इससे विपरीत अगर आपकी त्वचा ड्राई या नॉर्मल है तो स्किन टोन से मिलता जुलता शेड ही खरीदना बेहतर रहेगा। नंबर 4, चेहरा। अक्सर हम फेस पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ चेहरे और गर्दन के आसपास करते हैं, लेकिन यह गलती आपका पूरा लुक बिगाड़ देती है। पाउडर को हमेशा टी जोन यानी फोरहेड, नोज़ और चिन पर ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इस हिस्से में ऑयल का फार्मूला ज़्यादा होता है, तो इसे अवॉइड करने की गलती ना करें। ध्यान रखें कि फोरहेड पर लगाते समय पाउडर बालों पर ना लग जाए, वरना पूरा हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगा और बालों में पाउडर हटाना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 5, मॉइस्चराइज़र। मेकअप करने से पहले त्वचा को मॉइस्चराइज करें, क्योंकि यह त्वचा के लिए तो अच्छा रहता ही है, साथ ही मेकअप में स्मूथ बेस भी तैयार होता है। इतना ही नहीं, फेस पाउडर के लिए
परफेक्ट फिनिशिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल मेकअप को लंबे समय तक स्मूथ और साफ रखता है, इसलिए मॉइस्चराइज़र लगाना आप कभी ना भूलें। ये थी फेस पाउडर की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।